नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो आज हम आए हैं उत्तराखंड के एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए, जो है टिहरी लेक। बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड का ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है जो कि जाना जाता है यहाँ पर होने वाले वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, क्या खर्चा रहता है, कैसे आप यहाँ तक पहुँचें और कौन सा मौसम यहाँ पर घूमने के लिए सबसे बढ़िया रहता है। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और इसकी मैं आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दूंगा और दिखाऊंगा कुछ यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा उत्तराखंड के एक फेमस और खूबसूरत जगह टिहरी झील में। यहाँ पर कई प्रकार की बोटिंग, कैंपिंग और एडवेंचर एक्टिविटी होती है। इन्हीं सब के लिए पर्यटक यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ हाउस बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी है, जिसमें आप लेक के बीच में रहना और खाने का मज़ा ले सकते हैं। फिलहाल अनलॉक 4 में अभी कुछ एक्टिविटी यहाँ पर बंद है, लेकिन कुछ एक्टिविटी को स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा ऋषिकेश। फिर ऋषिकेश से ये झील की दूरी है लगभग 82 किलोमीटर। यहाँ तक आप बस से आ सकते हैं या अपनी पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं या फिर टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं। वैसे भी अब सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार काफ़ी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे खोल दिए गए हैं, तो अब आने में इतनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ आपको ऊँचे ऊँचे पहाड़ और नदियाँ भी रास्ते में दिखाई देंगी। इसके बाद जब आप फाइनली टिहरी लेक पहुंच जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग में लगा दें। यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग के बाद आप लेक में घूम सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग के कुछ चार्जेस हैं जो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। मोटर बोट का है 300 रुपये, जेट स्की का है 250 रुपये, स्कूबा डाइविंग का है 2000 रुपये, जेट बोट का है 500 रुपये, फ्लोटर राइड का है 500 रुपये, बनाना राइड का है 500 रुपये। तो इस तरह के चार्ज हैं। और अगर आप गर्मियों में यहाँ पे आते हैं तो सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक यहाँ पे खुला रहता है, और अगर आप सर्दियों में आते हैं तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पर बोटिंग वगैरह खुली रहती हैं। तो चलिए फिर एक राइड मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पर स्पीड बोट की। इस प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स उत्तराखंड में केवल यहीं टिहरी लेक में ही होते हैं। अभी ये जगह धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित हो रही है, और जो ये झील है ये टिहरी डैम के अंतर्गत आती है। और जो ये टिहरी डैम है ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। उसी के पानी का इस्तेमाल यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है। गर्मियों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन अभी थोड़ा ये मौसम ख़राब है, इस वजह से यहाँ पे आज कम भीड़ आई हुई है। अब बात करते हैं यहाँ पे रुके कहाँ पे और खाने की क्या व्यवस्था है। तो आप चाहें तो यहाँ पे टिहरी लेक के आसपास भी रुक सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग भी होती है, आप चाहे तो कैंप में रुक सकते हैं, या फिर इसके आसपास और कुछ होटल्स हैं, कॉटेज हैं, वहाँ पे आप ठहर सकते हैं।
और कैंपिंग का यहाँ पे चार्जेस रहता है लगभग 1000 रुपये से 2000 के बीच में। और अगर आप होटल्स में रुकते हैं तो उसका चार्जेस भी लगभग 1000 रुपये से 2000 के बीच में रहता है। आप चाहें तो लेक के आसपास रुक सकते हैं या फिर यहाँ से 17 किलोमीटर दूर एक चंबा नाम की जगह है। जब आप रास्ते में आएंगे तो ये शहर पहले पड़ेगा चंबा, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। वहाँ पे भी आपको होटल्स और खाने की व्यवस्था मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ पे रुक सकते हैं या फिर यहाँ पे रुक सकते हैं। बात की जाए अगर यहाँ के मौसम की, तो पहाड़ों में होने के कारण यहाँ का मौसम साल भर सुहाना रहता है, जिस कारण से यहाँ पे गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ आती है। जिस समय शहरों में काफ़ी गर्मी होती है तो उस समय लोग छुट्टियाँ बिताने के लिए और घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब बात रही कि ऋषिकेश कैसे पहुँचें, तो ऋषिकेश में आप बस से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं और फ्लाइट से भी आ सकते हैं। तीनों ही सुविधा यहाँ ऋषिकेश के लिए उपलब्ध है। लेकिन जो फ्लाइट है वो जॉलीग्रांट हवाई अड्डे तक आती है, जो कि ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा बस और ट्रेन की सुविधा डायरेक्ट ऋषिकेश तक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी एक बड़ी लेक है और पहाड़ियों के बीच में ये काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी दूर तक ये फैली हुई है। उत्तराखंड में जो अभी नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार सभी राज्यों के लोग अब यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो अगर आप किसी भी राज्य से हैं और ऐसी ही किसी जगह में घूमने आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बस आपको उत्तराखंड घूमने आने से पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तराखंड की एक वेबसाइट है smartcitydehradun.uk.gov.in पर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आ सकते हैं। इसको आप मोबाइल से भी इजीली रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। इससे पहले तक जो उत्तराखंड घूमने आ रहे थे लोग, उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ रही थी, जिस कारण यहाँ पे पर्यटक काफ़ी कम आ रहे थे। लेकिन अब ये कंडीशन ख़त्म कर दी गई है, जिस कारण अब काफ़ी लोग यहाँ पे धीरे धीरे आने लगे हैं। तो इस तरह से आप भी पहुँच सकते हैं टिहरी लेक में। बाकी टोटल खर्चे की बात की जाए अगर ऋषिकेश से टिहरी लेक तक की, तो टोटल जो खर्चा बैठता है अगर आप ट्रांसपोर्ट से आते और जाते हैं, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और कम से कम खर्चे में आना चाहते हैं तो आप यहाँ से बस से आ सकते हैं। ऋषिकेश से टिहरी लेक आने और जाने का किराया लगभग 500 रुपये बैठ जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक रात यहाँ पे ठहरते हैं तो लगभग 1000 रुपये में आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। और खाने की बात की जाए तो 1000 रुपये आपका खाने का खर्चा हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई 1-2 एक्टिविटी करते हैं तो 500 रुपये एक्टिविटी का, यानी टोटल खर्चा आपका 3000 रुपये बैठ जाएगा। यानी टोटल खर्चा 3000 रुपये एक आदमी का पड़ जाएगा। अगर आप साथ में आते हैं, 2 या 3 आते हैं, तो होटल का इसमें शेयर हो जाएगा, तो थोड़ा इसमें सस्ता पड़ जाता है। इसके अलावा आप जब यहाँ पे आएँ तो कैंपिंग भी ज़रूर करें। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे कैंपिंग दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी कैंपिंग बंद है। इसलिए आप जब आप आएँ तो यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो यह है उत्तराखंड का सबसे फेमस वाटर स्पोर्ट्स प्लेस टिहरी लेक। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अधिक से अधिक शेयर भी करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।